ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं व बंधुओं, हरि चर्चा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हरि प्रबोधिनी एकादशी का महत्व एवं व्रत कथा बताने जा रही हूँ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयन हो जाने के बाद चातुर्मास प्रारंभ होता है, जिसका समापन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देवोत्थान उत्सव मनाकर किया जाता है। इसीलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी अथवा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन सभी श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ इस व्रत को करते हैं। मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और भगवान श्री हरि की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद उठते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। अब हम हरि प्रबोधिनी एकादशी अथवा देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राजा के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न का प्रयोग नहीं करता था। ना तो कोई अन्न बेचता था और ना ही कोई अन्न खरीदता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान श्री हरि ने राजा की भक्ति की परीक्षा लेने का मन बनाया। भगवान ने एक परम सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क के एक किनारे दुखी मन होकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद राजा उधर से निकला और उस सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ पर इस तरह क्यों बैठी हो? तब सुंदरी के रूप में भगवान बोले, मैं एक बेसहारा स्त्री हूँ। इस नगर में मेरी किसी से कोई जान पहचान नहीं है जिससे मैं सहायता मांग सकूं। राजा उसके रूप पर मोहित हो चुका था, अतः वह बोला, यदि तुम चाहो तो मुझसे विवाह कर लो और मेरे महल में मेरी रानी बनकर निवास करो। तब सुंदरी बोली, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है कि तुम्हें अपने राज्य का पूरा अधिकार मुझे सौंपना होगा। तुम्हारे राज्य और महल पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा और तुम्हें मेरा बनाया हुआ ही भोजन खाना होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें वही खाना पड़ेगा। यदि आप इस शर्त से को तोड़ेंगे तो आपको अपने बड़े पुत्र का सर कटवाना पड़ेगा। राजा उसकी सुंदरता पर पूर्ण रूप से मोहित हो चुका था, इसलिए उसने उस सुंदरी की सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। दैव योग से अगले ही दिन एकादशी पड़ गई। नई रानी ने हुक्म दिया कि अन्य दिनों की भांति ही बाजारों में अन्न बेचा जाएगा। उसने रसोई घर में मांस, मछली आदि के पकवान बनाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। भोजन को देखकर राजा ने कहा, रानी, आज एकादशी है, आज तो मैं केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाते हुए कहा, आपको मेरा पकाया हुआ भोजन ही करना होगा। यदि आप यह भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो आपको बड़े राजकुमार का सर कटवाना पड़ेगा। राजा बहुत दुखी हुआ और अपनी इस दुविधा को जाकर बड़ी रानी से कहा तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा।
इसी बीच में बड़ा राजकुमार भी खेल कूद कर वहीं पर आ गया। माता पिता की आंखों में आंसू देखकर वह उनसे रोने का कारण पूछने लगा। तब माँ ने उसे सारी स्थिति बता दी। तब राजकुमार बोला, पिताजी, आपके धर्म की रक्षा अवश्य होगी। मैं अपना सर कटवाने के लिए तैयार हूँ। राजा दुखी मन से राजकुमार का सर कटवाने के लिए तैयार हो गया। तब भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर अपने असली स्वरूप में आ गए और बोले, राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने को कहा। तो राजा बोला, प्रभु, आपका दिया मेरे पास सब कुछ है। मैंने जीवन का सुख बहुत भोग लिया है, बस अब आप मेरा उद्धार कर दें। भगवान ने उसी समय वहां एक विमान प्रकट किया। राजा ने राज्य अपने बड़े राजकुमार को सौंप दिया और रानी के साथ भगवान के परम धाम को चला गया। जिस प्रकार प्रभु श्री हरि ने उस राजा पर कृपा की, उसी प्रकार सभी भक्तों और श्रद्धालुओं पर ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री हरि। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें और शेयर भी करें। यदि आप इसी तरह की अन्य पर्वों की भी पौराणिक व प्रामाणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।